नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो से हम बात करने वाले व्हाट इज़ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है? मतलब कि ऑपरेटर्स के बिना आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑपरेटर्स? Operators are special symbols or keywords in Python or in any other language used to perform operations on variables and values. अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं किसी वेरिएबल के ऊपर, किसी वैल्यूज के ऊपर, वहाँ पे होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड लेते हैं हम, ठीक है? तो इन सब को हम कहते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है? ओके, ठीक है। देखो, ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 5+3 कर दिया, तो ये प्लस जो है ना, ये बन जाएगा एक ऑपरेटर जो दो नंबर्स की एडिशन कर रहा है, ठीक है? ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास पाइथन में अवेलेबल है। पाइथन प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, मतलब कि पाइथन हमें बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमने अभी देखा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में, ठीक है? सेकंड होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनकी मदद से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? मतलब दो वैल्यूज को, सपोज कि होता है ना कि घर में दो बेटे हैं, तो बहुत बार कंपैरिजन की जाती है कि भाई देख, तेरा बड़ा बेटा कितने मार्क्स ला रहा है और तू कितने मार्क्स ला रहा है, राइट? या फिर वो देख शर्मा जी का बेटा कैसे काम कर रहा है। ऐसे जो होते हैं ना कंपैरिजन, अगर वही कंपैरिजन अगर आप करने की कोशिश करो दो नंबर्स के बीच में, ठीक है? सपोज कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या ये कंडीशन सही है? तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ठीक है? इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात कर रहे होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। समझ में आ रहा है व्हाट इज़ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जो हम यूज़ करते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज़ के ऊपर या फिर वेरिएबल्स के ऊपर, दैट्स इट। हमारे पास सेवरल टाइप्स है, ठीक है? तो पहले जो ऑपरेटर का टाइप है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिंपल है ना, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपने बचपन से देखा होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारी चीज़, ठीक है? तो एक-एक करके देखते हैं, ठीक है? सो अगर मैं बात करूँ, पहली बात तो एडिशन की। तो एडिशन क्या करता है, बेसिकली आपको पता है कि दो नंबर्स का एडिशन करते हैं। अगर मैं कर दूँ 5+3, तो उसका आउटपुट आ जाएगा 8। सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको पता होगा। अगर आपको दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम यूज़ करते हैं इसका, राइट? उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपको पता होगा। अगर आपको दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंबल का। तो अगर बात करूँ मल्टीप्लिकेशन सिंबल की पाइथन में या फिर किसी भी और लैंग्वेज में, तो वहाँ पे ये सिंबल उसका नहीं होता। ये सिंबल हम जनरली यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में जनरली, राइट? बट अगर बात करूँ कोडिंग की, तो कोडिंग में जो स्टार सिंबल है ना, वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है? मल्टीप्लाई सिंबल, राइट? उसके बाद है डिवीजन, डिवीजन का सिंबल ये रहा, ओके? उसके बाद फ्लो डिवीजन। अब फ्लो डिवीजन क्या मतलब है, देखो, ठीक है? देखो, अगर मैंने यहाँ पे 5/3 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.666, राइट? एंड अगर बात करूँ फ्लो डिवीजन की, अगर मैंने कर दिया फ्लो डिवीजन 5/3, ठीक है? ये सिंबल है फ्लो डिवीजन का, राइट? तो अगर मैंने कर दिया फ्लो डिवीजन 5/3, 5 फ्लो डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आउटपुट बन जाएगा 1। मतलब कि ये जो आगे का पार्ट है ना, पॉइंट के बाद का पार्ट, वो इसने हटा दिया। सिर्फ़ जो होल नंबर है वही लिया, राइट? ये होता है फ्लो डिवीजन। मतलब कि जो होल नंबर है उसी को लो, बाकी जो डेसिमल के बाद के नंबर्स है ना उनको हटा दो, ठीक है? ओके, उसके बाद आता है मॉडुलस। अब मॉड हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर आपको किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मॉड का, राइट? अगर मैंने 5 मॉड 3 कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ना कि 1। अगर मैं यहाँ पे करूँ 5/3, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.66 समथिंग, राइट? बट मुझे करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। अगर मैं करूँ 3, यहाँ पे कर दूँ 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे कर दूँगा 3, एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा 2। तो ये जो 2 है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ कर रहा हूँ, मॉड का यूज़ कर रहा हूँ तो। मॉड का सिंबल क्या है? वो है हमारे परसेंट का सिंबल। परसेंटेज का जो सिंबल है ना, वो है हमारे मॉडुलस का सिंबल। ओके? उसके बाद हमारे पास है एक्स्पोनेंशियल सिंबल। ओके, अगर आपको लेना है ना 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो हम यूज़ करते हैं एक्स्पोनेंशियल सिंबल का। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 2 स्टार सिंबल्स, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 5 स्टार स्टार 2, तो इसका आउटपुट बन जाएगा 25, यानी कि 5 स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 5 स्टार स्टार 3, तो इसका आंसर बन जाएगा 125, यानी कि 5 का क्यूब। अगर आपको एक्स्पोनेंशियल में डील करना है तो हम यूज़ करते हैं एक्स्पोनेंशियल सिंबल का, यानी कि डबल स्टार सिंबल का। दैट्स इट। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? तो चलते हैं पाइथन में और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, तो हम आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। ओके, तो हम आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, ठीक है?
तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक है a जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, दूसरी है b जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, एक-एक करके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है यार, मुझे नहीं लगता कि आपको समझने की ज़रूरत है, बट अगर कोई बिगिनर हो तो उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले मैं ये कर दूँ एडिशन, ओके, इसको मैं डालता हूँ कोट्स के अंदर, ओके, एडिशन, ओके, एंड यहाँ पे कर दो कॉमा करके a प्लस b, मतलब कि मैंने यहाँ पे एडिशन सिंबल का यूज़ कर लिया, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, एडिशन इज़ 13, लिख के मेरे सामने आ रहा है क्योंकि 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 होता है, राइट? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट, उसके बाद अगर मैं कर दूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ओके, अगर मैं कर दूँ a माइनस बी, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है? ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब मैं करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ ए, यहाँ पे पाइथन में क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे होता है हमारे पास स्टार सिंबल, ठीक है? ए स्टार बी अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे 30 लिख के आ रहा है, राइट? उसके बाद हमारे पास है डिवीजन, विशन, ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए डिवाइडेड बाय, यानी कि स्लैश सिंबल, उसके बाद बी, अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, 3.3333 आपके सामने लिख के आ रहा है क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3.33 समथिंग, राइट? ओके, तो अगला हमारे पास है वो है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ओके। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, अगर मैं कर दूँ 10 फ्लोर डिवाइडेड बाय 3 तो उसका आंसर आ जाएगा ओनली 3, मतलब कि जो होल नंबर है वही रिटर्न में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है ना, ये सभी हट जाएंगे, मतलब कि सिर्फ जो होल नंबर है, जो फ्लोर नंबर है वही आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा, वही रिटर्न हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर आपको करना है फ्लो डिवीजन तो मुझे करना पड़ेगा डबल स्लैश का यूज़, ए डबल स्लैश बी, मतलब कि ए फ्लो डिवाइडेड बाय बी। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं, मॉड्यूलस पहले, ओके, मॉड्यूलस, ओके। अगर मैं यहाँ पे करूँ ए परसेंट बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। सो अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो उसका आंसर आ जाएगा 3, एंड जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा 1। तो मॉड्यूलस क्या करता है कि जो रिमाइंडर होगा ना वो आपके सामने लाके रख देगा। मॉड्यूलस का काम क्या है कि जो रिमाइंडर है ना डिवीजन का वो आपके सामने लाके रख देगा, ना कि आंसर, ठीक है? बहुत बार आपने देखा होगा, अगर आपने मैथ्स थोड़ी-सी भी सीखी होगी ना ठीक से, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ मॉड्यूलस, व्हाट इज़ मॉड, राइट? उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, ठीक है? एक्सपोनेंशियल, ओके। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि अगर आपको 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 2, 10 स्क्वायर है, 10 क्यूब, ऐसा अगर आपको लेना है तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल, राइट? कैसे होगा वो देखो, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए डबल स्टार बी, मतलब कि ये जो मैंने 2 बार स्टार का यूज़ कर दिया, ये सिंबल है एक्सपोनेंशियल के लिए, मतलब कि अगर आपको रेज़ टू करना है 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 5, अगर आपको ऐसा करना है तो हम यूज़ करते हैं डबल स्टार का, जो एक सिंबल एक्सपोनेंशियल का। इसको हम सिंपली कहेंगे ए रेज़ टू बी, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1000, क्योंकि 10 रेज़ टू 3 मतलब कि 10 का क्यूब होता है 1000। सो अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 3 की जगह कर दूँ 5, तो अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा, देखो एक्सपोनेंशियल आ चुका है 1 लाख, ठीक है? क्योंकि 10 रेज़ टू 5 इसका आंसर होता है 1 लाख। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मुझे बताइएगा, इसकी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना वो बहुत ही बेसिक कांसेप्ट है। उसके बाद जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो भी ठीक-ठाक सिंपल है, ठीक है? और उसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है, वो थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं। ओके, सो इस पाइथन सीरीज़ को सेव ज़रूर कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगी, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना जिसको पाइथन सीखने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड एंड